अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। क्या तहरीक इंसाफ उस सियासी नुकसान से निकल सकेगी जो इस हफ्ते आयशा गुललई ने, जो कि मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने वो नुकसान कर दिया है तहरीक इंसाफ का। एक बात माननी पड़ेगी और आज का प्रोग्राम का आगाज ये बहुत ज़रूरी है कि इस आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते और अगले हफ्ते हम थोड़ी सी इस मौजू पर नजर डालें, क्योंकि ये बहुत अहम है और मैंने अभी तक इस मौजू पर बात नहीं की है मास्वाई ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। लेकिन आज का प्रोग्राम में ये बात करते हैं और मैं आगाज करूंगा आज के जो हमारा इदारी है, एक तरह से एडिटोरियल है, उससे स्टार्ट करेंगे। ये बात माननी पड़ेगी कि इस हफ्ते तहरीक इंसाफ का शदीद नुकसान सियासी हुआ है। ये बात मानना पड़ेगी, ये हकीकत है। इस पूरे हफ्ते तहरीक इंसाफ को जश्न मनानी थी। एक आपकी कामयाब कैंपेन के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल होते हैं। आपका एक बहुत ही कामयाब यौम तशक्कुर हुआ। उस कामयाब यौम तशक्कुर में बड़े पैमाने पे लोग आए। मुझे याद है जो आखिरी जलसा तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में किया था और उसमें ऑलरेडी ये बातें शुरू हो गई थी कि वो जो एक फैक्टर था कि तहरीक इंसाफ जलसा करता था तो पूरा शहर जो है वो बंद हो जाता था, वो अब बात नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यौम तशक्कुर में फिर से वो चीज दिखाई दी गई। तो इस पूरे हफ्ते मेन हेडलाइंस जो हैं वो होनी थी कि जीत हुई है तहरीक इंसाफ की, नाअहल कर दिया नवाज शरीफ को। और यौम तशक्कुर में इमरान खान साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत ही जबरदस्त तकरीर की उन्होंने। मैं तो कहूंगा एक हद तक उन्होंने एक तारीखी तकरीर की। उन्होंने नौजवानों को जो है वो इंकरेज किया, बिलखुसूस बहुत टाइम दिया नौजवानों को। तो एक बहुत तारीखी था। लेकिन क्या हुआ, यौम तशक्कुर के अगले ही दिन पीर, और पीर से लेकर सारा हफ्ता डिफेंसिव पे चली गई तहरीक इंसाफ, अपने आप को दिफा करती रही। यौम तशक्कुर जो है वो यौम दिफा में तब्दील हो गया और अपने आप को डिफेंड करते रहे। और हर तरफ से जो है तहरीक इंसाफ पर जो है इल्जामात की बौछार हो गई और डिफेंसिव नजर आई, कमजोर नजर आई तहरीक इंसाफ। यह कहना काफी नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आपके मुखालफीन है, मुखालफीन आपके खिलाफ साजिश करेंगे। आपका कमाल यह है कि आप हैंडल करें और सुरखरू हो, जो कि आप ना नहीं कर सके। आप फंस गए और बजाय कि आप इनिशिएटिव लेते अपने हाथ में, आपने अपने मुखालफीन को मौका दिया कि वो तहकीकाती कमीशन पार्लियामेंट में आपके खिलाफ बनाए, जो कि सबको मालूम है एक सियासी तहकीकाती कमेटी है जो कि आपके खिलाफ, आपके मुखालफीन ने बनाई है, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरे हफ्ते जश्न बनाना था तहरीक इंसाफ ने, एक कामयाब यौम तशक्कुर और कामयाब मुहिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन यह पूरा हफ्ता जो है शिकस्त में, पसपाई में तब्दील हो गया तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ जो है वो डिफेंसिव पे आ गई और डिफेंड करती रही पीर से लेके आज जो है वो हफ्ता है। और ये जो है पूरा हफ्ता जो है वो अपने आप को डिफेंड करती रही। तीन पहलू हैं इस केस के, बहुत जरूरी है समझना। तीन पहलू हैं। एक इल्जामात हैं जो मोहतरमा आयशा गुललई साहिबा ने लगाए हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे, वो इल्जामात हैं। दूसरा पहलू जो बहुत अहम है वो है तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मसाइल हैं, जो गलत टाइम पे मंजर आम पे आ जाते हैं। और जब जश्न मनाना होता है तो वो सारे जो है सियासत की रुख जो है वो किसी तब्दील कर देते हैं और किसी और ले जाते हैं। तो तीन पहलू हैं, इल्जामात हैं आयशा गुललई के, दूसरा जो है वो अंदरूनी तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं, और तीसरा जो है वो जो धमकियां तेजाब फेंकने की, और मारिया तूर को जो कि पाकिस्तान की स्क्वाश प्लेयर हैं, पाकिस्तान की हीरो हैं, उनको जिस तरीके से घसीटा गया, ड्रैग किया गया एक मामले में जो कि एक सियासी मामला था अंदरूनी तहरीक इंसाफ का अपनी MNA के साथ। उसमें जो है उनकी बहन को जो कि सियासत में नहीं है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक स्पेस बनाया स्पोर्ट्स के अंदर, उनको घसीटा गया। तो ये तीन पहलू हैं, बहुत अहम है। इल्जामात में मैं नहीं जाता क्योंकि इल्जामात जो है वो उस पर तहकीकात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, तहकीकाती कमेटी जो है वो पार्लियामेंट ने बना ली है और इसमें कोई शक नहीं है जो मुखालफीन है सियासी तहरीक इंसाफ के, वो इस कमेटी को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। यहां पे कमजोरी नजर आती है, यहां पे कमजोरी नजर आती है किसकी? तहरीक इंसाफ की कमजोरी और शॉर्ट साइटेडनेस में कहूंगा नजर आती है। बजाय इसके कि आप मामले को ड्रैग होने देते और आपने इनिशिएटिव जो है अपने हाथ से खो के दूसरों के मुखालफीन के हाथों में डाल दिया। तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन, चले मान लेते हम पहले दिन में आप सदमे में थे, दूसरे दिन मंगल को सदमे से निकलकर
तहरीक इंसाफ खुद अनाउंस करती कि तहरीक इंसाफ एक तहकीकाती टीम या कमेटी बना रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की जो MNA हैं जो इल्जामात लगा रही हैं उसकी तहकीकात करेगी। इसी से जो है आप जो आपके खिलाफ तमाम मुखालफिन इकट्ठे हो रहे थे उनको इकट्ठे होने से रोकते, जो प्रेशर आपके खिलाफ बढ़ा था उसको भी रोकते, और जो आपने अपने मुखालफिन को एक हथियार उनके हाथ में थमा दिया कि उन्होंने कमेटी बना दी पार्लियामेंट के अंदर आपके ऊपर तहकीकात करने की। आप अगर खुद पहल करते, आप जो है तहकीकाती कमेटी बनाते तहरीक इंसाफ के अंदर, तो आपको एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाता अपनी सफाई भी पेश करने का और ये दिखाने का कि वाकई एक सियासी जमात है। तो ये तो तहकीकाती कमेटी का मामला है। पहल अपने आप खुद तहरीक इंसाफ करती, वो नहीं कर पाए, आपके दुश्मनों ने जो है अपना पहल जो है इनिशिएटिव जो है अपने हाथों में ले लिया। जो दूसरी बात है जो बहुत अहम है वो है तहरीक इंसाफ के अंदर के मसाइल। एक रात पहले मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं वो तस्वीरें जो आयशा गुल अलई और इमरान खान साहब की मुलाकात होती है। ये तस्वीरें आपने सबने देखी होंगी, ये तस्वीर आप गौर से देखें। इन तस्वीरों के अंदर छुपी हुई है वो कहानी तहरीक इंसाफ के अंदर के मसाइल की। आप देखें इन सारी तस्वीरों को, मैंने बड़े गौर से देखा। ये सिर्फ तस्वीरें ये नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये एक एक करके देखें आप किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज चेयरमैन पार्टी के अपनी एक MNA के साथ, देखें बॉडी लैंग्वेज क्या थी, बहुत सख्त बॉडी लैंग्वेज थी। कुछ तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त बड़े खुश थे, वो कह रहे थे देखें हमारे चेयरमैन जो हैं कितने उनका वो देखें, उनका अखलाकी वो देखें जो लेवल है कि वो नजर उठा के जो है एक खातून पे नहीं देख रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका एक और भी पहलू है इन तस्वीरों का, जरा गौर से देखिए तस्वीरों को। दूसरा पहलू यह है कि इमरान खान साहब जो हैं एक नाराज उनकी MNA जो एक नजरियाती कारकुन जो शुरू से उनके साथ हैं, चले शुरू से नहीं है वो पीपल्स पार्टी में थी लेकिन काफी वक्त से आपके साथ है वो, आपकी तल्ख बॉडी लैंग्वेज, और किस वक्त इस मीटिंग से 2 हफ्ते पहले नाज बलोच आपको छोड़ के चली गई है। इस वक्त आपकी जीत है, आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवा दिया कैंपेन करके, आपने यौम तशक्कुर किया, आपने एक जबरदस्त तकरीर की है। अगले दिन अगर आप इसको नाराज कर रहे हैं, अगर आप अपनी MNA को दीवार से लगा रहे हैं, वो भी एक खातून कारकुन आपकी पार्टी की नाज बलोच की तरह, अगर वो भी गुस्से होकर अगले दिन जो है आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और छोड़ दे आपको, तो आपकी सियासत खराब होगी। सियासत इसी को कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो आयशा गुल अलई को 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए मामले को टाल देती ताकि ये नाज बलोच के रास्ते पे ना निकल पड़े, लेकिन तहरीक इंसाफ ना कर सकी। आपने उस उरूज पर जो है आपने नवाज शरीफ को नाअहल किया होता, आपने जो है यौम तशक्कुर किया, और एन उस टाइम पे जो है आप एक आयशा गुल एक MNA को आप संभाल नहीं सके, इतनी सख्त बॉडी लैंग्वेज आपने दिखाई। तो ये बड़ा मसला हुआ। मारिया तूर तेजाब का जो इशू है उसको घसीटना, तेजाब की धमकियां आना आयशा गुल अलई के खिलाफ, तो ये तो मेरे ख्याल में तब्दीली की पार्टी जो है वहां से इस तरह की जबान, हालांकि किसी ऑफिशियल ने, मारिया तूर तो तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों ने बात की है जो कि मेंबर हैं, सीनियर हैं, नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, उनको रोका, लेकिन बाद में कुछ कारकुन सोशल मीडिया पे जो आके कहने लगे कि तेजाब फेंके कोई जाके, तो कितनी गलत बात थी ये, तब्दीली की जमात से इस तरह की चीजें आना जो है। तो ये सारी बातें हैं, इस पर आज बात करते हैं, ये बहुत अहम है। मुझे वक्फे के बाद ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद, जिनसे मैं यही पूछने जा रहा हूं कि क्यों तहरीक इंसाफ जो है वो हैंडल नहीं कर सकी। लेकिन वक्फे से पहले आयशा की अधूरी कहानी और इमरान की नामुकम्मल सियासत, हमारी टीम के वकार मलिक की रिपोर्ट। आयशा गुल अलई और इमरान खान की कहानी अधूरी है। आयशा गुल अलई ने इल्जामात आयद किए लेकिन सबूत देने से ताहाल इनकारी है। इल्जामात की नौयत ऐसी थी कि जिसने मुल्क की सियासत में थरथली मचा दी। आयशा गुल अलई ने इमरान खान पर इल्जामात लगाकर कहानी की इब्तिदा की और मुल्क की सियासत में धमाका कर दिया, मगर कहानी सबूतों के बगैर हनूज नामुकम्मल और अधूरी है। अधूरी कहानी ने 2 काम जरूर किए। एक तो ये कि इनके इल्जामात के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, जिसमें आयशा गुल अलई की बहन मारिया को भी घसीटा गया है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जिन्स पर बात करने के हवाले से एक खास तरह का इज्तिनाब पाया जाता है। ऐसे माशरे में बिलखुसूस जब किसी खातून की जानिब से जिनसी हरासा किए जाने का इल्जाम लगे तो सबके कान वैसे ही लाल सुर्ख हो जाते हैं, और इसके बाद जो रद्द अमल सामने आता है इसको नफ्सियाती ज़बान में घुटन कर रद्द अमल कह सकते हैं। अगर आयशा गुल अलई के इल्जामात की नौयत सिर्फ माली करप्शन तक रहती तो बदतमीजी का वो तूफान देखने में ना आता जो अब दिखाई दे रहा है। इस तूफान बदतमीजी का शिकार आयशा गुल अलई साहिबा और इमरान खान साहब दोनों हैं।
चलें, आयशा गुलालई की कहानी तो अधूरी है और दरमियान में काफी मिसिंग लिंक्स हैं, लेकिन इमरान खान की सियासत तो मुकम्मल होने का दावा रखती है। वो अधूरी कहानी का शिकार कैसे हुई? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले आयशा गुलालई एतराजात और शिकवे शिकायत लेकर बनी गाला जा रही हैं, तो कम से कम एक बात तो तय होती है कि मुलाकात अगर तूफान का सबब नहीं तो जुज़वी पेश खैमा जरूर थी। किसी भी ज़ीरक सियासतदान को दर्जा हरारत नोट करने में माहिर होना चाहिए। क्या इमरान खान नहीं जानते थे कि नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत उनकी सियासत को तवानाई का एक जबरदस्त इंजेक्शन लगा है और पार्टी एक तवील मुकदमे में जीतने के बाद हालत तशक्कुर और जश्न में है? क्या इमरान खान को इस तूफान को वक्ती तौर पर टालना नहीं चाहिए था? क्या मसलहत अकल का तकाजा नहीं होती? क्या आयशा गुलालई के साथ जो भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे उनको थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर टाला नहीं जा सकता था? कम से कम इस मुलाकात की तस्वीरें यही बता रही हैं कि इमरान खान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज उखड़ी उखड़ी है, वो बस सुन रहे हैं। सुनने में आया कि उन्होंने ज़बानी कलाम में भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि अगर आयशा गुलालई की कहानी अधूरी है तो दूसरी तरफ खान साहब की सियासत भी मुकम्मल नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एडक्यू। उस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से मिस यास्मीन राशिद, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। NA 120 हल्के का इंतखाबात भी लड़ने जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम मिस यास्मीन, मैं आपसे सिर्फ आयशा गुलालई के मसले के ऊपर मसला जो है वो पूरा हफ्ता चला है, लेकिन हम कंक्लूड कर रहे हैं इस हफ्ते को जस्ट वेरी क्विकली। जो तहकीकाती टीम बनी है उस पर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि पाकिस्तान वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है उसके अंदर एक शिक है जहाँ पे कहा गया है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनके ऊपर वाजिब है, लाजिम है कि वो अपने पार्टी के अंदर जो है एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर अगर कोई इस किस्म की सेक्सुअल हैरासमेंट टाइप की कोई एक्यूजेशंस अगर आती हैं, चाहे वो फ्रिवलस हों, फेक हों या वाकई सही हों, उनकी तहकीकात पार्टी खुद अपने अंदर करे, बजाय इसके कि बाहर से पार्लियामेंट या कोई और इससे फ़ायदा उठाए और पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करे। तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने आप को डिफेंड तो किया है, लेकिन अंदर से तहकीकात करने का कोई इक़दाम नहीं उठाया। ऐसा ही है? ये देखिए, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब के बारे में जो आयशा बीबी ने शिकायत की, हमसे तो उन्होंने कभी बात भी नहीं की। काश कि वो पार्टी के अंदर रह के, मैं तो उनकी माँ की जगह हूँ, हमसे बात करती थी। वजह यह है कि देखिए, अगर कोई ऐसी बात हो तो इंसान पार्टी में जो खवातीन हैं उनसे तो कोई बात करता है ना। और मैं आपको यकीन से कहती हूँ, हम हमेशा खवातीन के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा खवातीन को डिफेंड किया। इसमें कोई शक नहीं है मिस यास्मीन के तहरीक इंसाफ में आप लोग जो है तो हम जरूर पार्टी के अंदर एक तहकीकाती कमेटी बनाते हैं और इसमें बाकायदा तहकीकात। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है, आपने मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज, लड़कियां, खवातीन को एम्पावर किया है, ये तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिस आयशा गुलालई का वाज़ेह हमें सबको पता है कि जब वो सामने पब्लिक में गई तो वो सिर्फ सेक्सुअल जिनसी हरासा का इशू नहीं था, उनके अपने कोई सियासी इशू भी थे और इन सबको इकट्ठा करके उन्होंने बीच में ये भी डाल दिया जो कि सख्त इल्जाम है। लेकिन बहरहाल वो पब्लिक में आ गई। मेरा आप सवाल ये कि वो तो चलो आ गई ना, इसके बाद जो पार्टी का रिएक्शन था, देखिए आपके पास तहरीक इंसाफ के पास दो बड़ी जीत थी आपके पास एक हफ्ता पहले, एक नवाज शरीफ की नाअहली और दूसरा आपका कामयाब यौम तशक्कुर, जिसमें इमरान खान साहब ने जबरदस्त तकरीर की। मैं तो कहूंगा तारीखी तकरीर थी, लेकिन उसके बाद पूरा हफ्ता जो है आप लोग डिफेंसिव पे चले गए। अगर आप लोग पहल करते और तहकीकात आप खुद अंदर कर लेते, वो तो अब चले उन्होंने नहीं किया, आयशा गुलालई ने अंदर आपसे बात कर लेती, आप उनकी वालिदा की जगह, तो आप लोगों ने मतलब तहरीक इंसाफ से एक सियासी गलती हुई है। नहीं, हमने कोई सियासी गलती नहीं की। सबसे बड़ी बात है, आपको भी इस बात की समझ होनी चाहिए और सारी दुनिया को समझ है कि आयशा गुलालई का सामने आके इस तरह की बात करने के पीछे कुछ ना कुछ काम है ऐसा, जिससे शी इज ट्राइंग एट द मोमेंट एंड प्लेइंग इनटू अदर पार्टीज हैंड कि भाई आप बदनामी और बेइज्जती करिए। सबसे बड़ी मैं आपको बात बताती चली जाऊं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो तो आफ्टर ऑल हम 7 साल पार्टी के साथ हैं, हम बच्चियों वाले लोग हैं। आपका ख्याल है हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है? कोई नासमझ थोड़ी है। हमने तो आज तक अपने लीडर को किसी से
बदतमीजी से किसी से कोई ऐसी बात करते हुए जो खुदा न खास्ता जो ऐसी बात हो विच वुड कॉज एन एम्बैरेसमेंट टू अ वुमन, हमने तो कभी करते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है उन्होंने आज तक कभी किसी खातून के बारे में कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क ही कभी नहीं पास किया। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मिस यास्मीन, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कमेटी के अंदर हम तहकीकात तो तब करें ना कि आयशा गुलाले हमारी पार्टी में कोई शिकायत करे। उन्होंने तो कहा मैंने पार्टी छोड़ डाली है, मैं पार्टी से छोड़ के बाहर खड़ी हो गई हूं, और लेकिन ये कि मुझे मेरी एमएनए-शिप चाहिए। देखें, मैंने आपसे ये कहा है कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है मंडे को, उसमें सारी बात डिस्कस होगी, सारी बात सामने आएगी, हम इंशाल्लाह आपको उसके बाद जरूर बताएंगे। लेकिन मिस यास्मीन इसमें मिस यास्मीन इसमें यह है कि तहरीक इंसाफ ने, देखिए आपने अपने मुखालफिन को बहुत इस पूरे हफ्ते इतने मौके दे दिए, अब आप इसको पीर को डिस्कस करेंगे। आप पहले ही तहकीकात अनाउंस कर देते हैं पार्टी के अंदर। आयशा गुलाले नहीं डिस्कस हो रही, मैं आपको बता दूं आयशा गुलाले इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड ऑन मंडे। अच्छा, आयशा गुलाले की कोई डिस्कशन मंडे को नहीं हो रही है, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग वैसे हो रही है। मैं आपसे ये बात कर रही हूं कि ये कोई बात करती तो हम आगे बात करते, इन्होंने तो बात करनी मुनासिब ही नहीं समझी। इन्होंने तो खड़े होके वहां इल्जाम एक लगा दिया, एक ऑब्वियस, देखिए आखिर इंटेलिजेंट लोग हैं, हमको बेवकूफ तो नहीं है ना। जो चीज ऑब्वियसली सामने नजर आ रही होती है कि जी आप एक दिन पहले आप चेयरमैन को मिल रही हैं, आपके अपने एक जर्नलिस्ट ने इस बात की गवाही दी कि खान साहब उनसे नाराज हो रहे थे कि आप आजकल क्यों नहीं असेंबली अटेंड कर रही। आपके सामने ये बात उन्होंने इसका भी एतराफ किया कि मैंने अपना NA1 का टिकट मांगा। ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? नहीं ठीक है, वो शो तो ये मिस यास्मीन ये सारी चीजें, और अगर इनके पास ये बार बार कहती हैं कि जी खान साहब के ब्लैकबेरी, तो मैसेज इनके पास होगा ना, इनको कहे बिल्कुल ठीक है, वो चले, वो तहकीकात हो जाएंगी। मैं आपसे मिस यास्मीन ये कह रहा हूं क्योंकि आप खुद एक यानी सियासी कारकुन है, आप सियासत आपको भी पता है, जो बात मैं अगला आपसे पूछने जा रहा हूं, और वो ये है कि वो जो मेरी तो अकल के मुताबिक ये चीज जो है वो मुझे एक्सेप्ट करना ही बड़ी मुश्किल हुई भी थी। मेरी अकल के मुताबिक तहकीकात में किस तरह करूं? आयशा गुलाले मुझे अपना ब्लैकबेरी दे दे, मैं उसकी ब्लैकबेरी पढ़ के तो फिर आगे तहकीकात की कोई बात ठीक है मिस यास्मीन, मैं आपसे, चलिए मैं ब्लैकबेरी की और टेक्स्ट मैसेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ उस रात को जब मिस आयशा गुलाले आई और इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें मैंने भी देखी हैं, सोशल मीडिया पे सब ने देखी है हमने, उसमें पता चल रहा था उन तस्वीरों में कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से भी कि बड़ा तल्ख मुलाकात हुई है, तल्ख बातें हो रही हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी सख्त थी, वो भी टेंस थी, खान साहब भी जो है उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बड़ा टेंशन था उन तस्वीरों के अंदर जो है। वो तस्वीरें मेरे पास भी है, हम भी इसको बड़ा उस तफसील से देख रहे थे, और मैं सोच रहा था कि खान साहब जो हैं 2 हफ्ते पहले नाज बलोच का वाकया हुआ है कराची में, और ये भी एक खातून मेंबर हैं पार्टी की, जो फिर इनकी बातों में भी तलखी अब आ रही है। तो क्या मुनासिब नहीं था कि पार्टी जो है आप इतनी बड़ी जीत से आप उभर रहे हैं, नवाज का केस आप इसको दबा देते, टाल देते इसको 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। देखिए जी, नाज बलोच का केस किसी तरीके से आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। नाज बलोच ने कहा कि जी मुझे तंजीमी अमूर जो हैं उन पे एतराज़ात थे, मुझे लगता था कि औरतों को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलनी, और उसके बाद उसने बाकायदा इस सारे किस्से के बाद ये कहा कि हमारी तो हमेशा खान साहब ने इज्जत की। तो मेरा ख्याल है आप उसके केस को किसी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। देखें, कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना चाहता है, कोई पर्सनल नाराजगी की वजह से वो सोचता है कि जी मुझे ये वाला तंजीमी तरीका पसंद नहीं है, तो किसी को देखें मना करना, रोकना तो नहीं हम रोक सकते ना। शी थॉट दैट शी वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन पीपल्स पार्टी, तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने कहा जी ठीक है अगर एक पार्टी छोड़ना चाहती नहीं। वैसे मिस यास्मीन नाज बलोच के बारे में भी आपके पार्टी के कोई 2 लोगों ने पब्लिकली जो है वो एक वीडियो भी लीक हो गई थी खान साहब की, वो नहीं होनी चाहिए थी लीक, और फिर 1-2 लोगों ने भी उनके बारे में, शफकत महमूद साहब ने भी, मतलब वो अच्छा नहीं, मतलब लग रहा था कि तलखीसी है, आपको बड़ा फराख दिली दिखानी चाहिए थी पार्टी को। आप एक चीज को जितना मर्जी हम ट्विस्ट कर ले,
नाज बलोच का बात और आयशा की कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल सही। नंबर 2, जिस तरह आपने कहा है जो तहकीकाती कमेटी इस वक्त हुकूमत ने बनाई है, वो तो इस रंजिश में बनाई है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर फारिग हो गए, अब उनको कोई और चीज तो मिल नहीं रही थी। मिस यास्मीन, मैं आपकी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस किया था उस सुप्रीम कोर्ट वालों ने मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूं, मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूं। जो कमेटी बनाई है पार्लियामेंट में वो तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफत में बनाई है, पॉलिटिसाइजेशन है, और वो बिल्कुल यानी पता चल रहा है कि वो आपसे इंतकाम लेने के लिए बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह हैंडल किया आपने, इससे बेहतर हैंडल हो सकता था। ये आखिरी मेरा आपसे सवाल है। बेटा ये आपका ओपिनियन है, दिस इज योर ओपिनियन, आपने अपना ओपिनियन दे दिया है। मैंने आपको शुरू में कहा ये ओपिनियन मैं आपका कन्वे कर दूंगी, बिल्कुल सही, मेरी मीटिंग बिल्कुल सही है। मेरा आखिरी क्वेश्चन मेरा आखिरी क्वेश्चन मिस यास्मीन आपसे ये है, ऑनेस्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बस आखिरी सवाल, कि आप समझती हैं कि इस हफ्ते में इस केस की वजह से जो आयशा गुलेली साहिबा ने उठाया है, इससे आपको सियासी डैमेज हुआ है तहरीक इंसाफ को? देखिए जी, मुझे तो, मैं आज हल्के में अपने गई हुई थी, डोर टू डोर मेरी आज वो थी इस कैंपेन, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि नून लीग के जो गुंडे थे उन्होंने हमारी औरतों पे आवाज़ें कसी, लेकिन घरों से रिस्पांस हमें बड़ा पॉजिटिव मिला। हर खातून ने घर में से हमें यही कहा कि वोट हम आपको देंगे। अब पता नहीं उसका कितना असर हुआ है, मुझे नहीं पता। लोग अगर बेवकूफ़ भी हों तो किस हद तक बेवकूफ़ हो सकते हैं? आपका क्या ख्याल है, लोगों को नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ थी। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। एक तो सियासी पहलू है आयशा गुलेली के इशू का, लेकिन एक दूसरा जो बहुत अहम इशू है, जो कि अफसोसनाक भी है और साथ साथ खतरनाक भी है, वो है जो तेजाब फेंकने की धमकियां सोशल मीडिया पे दी गई आयशा गुलेली को। और फिर तीसरा पहलू कि उनकी जो बहन है मारिया तूर, जो कि इंटरनेशनल यानी प्लेयर हैं स्क्वाश की, वेरी वेल नोन है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनको ड्रैग किया गया इसके अंदर, और उनके जरिए फिर हमारी बाकी जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं जो स्पोर्ट्स में हैं ऑलरेडी, उनके लिए स्पेस ऑलरेडी उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई हुई है, वो मजीद जो है खदशा ऐसा हो गया पैदा कि शायद वो स्पेस जो है श्रिंक हो जाए। मेरे साथ इस वक्त जो है इस पे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे बात करना जरूरी है। मेरी नजर में ये जो सियासी इसका जो एस्पेक्ट है, उससे ज्यादा अहम पहलू ये है। मेरे साथ मोहतरमा फौजी सईद है, वेरी वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, आजकल आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा भी हैं। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ भी हैं, उधर एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन मिस फौजिया, तेजाब फेंकने की धमकियां, देखिए सियासत में तो आप इख्तिलाफ करें, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, नाराज हैं, वो धमकियां दें, उनका हक है, मतलब धमकियां से मुराद सॉरी उनका हक है कि वो गुस्सा करें, लेकिन तेजाब फेंकने की धमकियां, फिर उनकी बहन को जो कि अपनी जिंदगी अलग से गुजार रही है, उनको ड्रैग करना, जब आपने ये देखा, पहले तो मैं आपका इंप्रेशन एज एन लॉन्ग टाइम आप एक्टिविस्ट हैं, आप ये केसेस मैंने बहुत सालों की किताबें लिखी हैं आपने, तो आपका क्या, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, जब भी एक खातून कंप्लेन करती है तो रिटेलिएशन होती है। ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसको हम इवन लीगल ज़बान में जो हमारा लॉ है, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉ जो है, उसमें इसको रिटेलिएशन कहते हैं। और हम इसको हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही, अगर आप डेफिनेशन पढ़े ना, लीगल डेफिनेशन जो है हरासमेंट की, ठीक है, हरासा करने की, जी, और हम उसको सेक्सुअल हरासमेंट स्पेसिफिकली, उस जो रिटेलिएशन वाला पार्ट है ना, हम उसकी तारीफ के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि ये उसका हिस्सा ही होता है, क्योंकि ये भी एक तरह की हरासमेंट होती है। तो ये बहुत आपको सोसाइटी का एक आईना दिखा रहा है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक आईना है हमारे लिए, अगर हम सीखना चाहें कि किसी को भी खड़े होकर बोलना कितना कोशिश की जाती है। वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि देयर आर फोरम्स जिनको हमें यूज करना चाहिए, जो अभी लीगली हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मीडिया पे ये बात आई है तो इसको बहुत जल्द किसी फोरम पे जाना चाहिए। जो रिएक्शन और जो क्रिमिनल थ्रेट्स आ रहे हैं, दैट शोज के हम कितनी ब्रूटल सोसाइटी हो गए,
और इसमें ये भी पता चलता है कि एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है सेक्सुअल हरासमेंट की, क्योंकि आपको लगता है वो तो मर्द ही नहीं जिसने थोड़ा बहुत ये काम ना किया हो। इस तरह का एक थोड़ा सा माचोनेस है सोसाइटी में। धमकी मुआशरे ने तो नहीं दी आयशा गुल अलई को, ये तो एक सियासी जमात का गुस्सा निकल रहा है उनके खिलाफ। पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि जिन्होंने किया मिस आयशा गुल अलई ने, सियासी जो उसका एस्पेक्ट उसको छोड़ें कि उन्होंने, जाहिर है वो सियासतदान है उन्होंने, लेकिन बीच में इस मामले को सामने लेकर आना सही था या गलत था? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि आपका जब भी ये अपनी हीलिंग के साथ होता है, आप बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आपको शेयर करना, चाहे घर वालों से करना, वो ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि पब्लिक में जाके कहना, आपका गुस्सा इतना बढ़ जाता है उस शख्स के ऊपर। और यहाँ पे तो इट वॉज वेरी क्लियर कि शी वॉज एंग्री एट हिम फॉर सेवरल रीजंस। तो ये एक उसका हिस्सा था। तो जो लोग पूछ रहे हैं ना कि 3 साल के बाद क्यों याद आ गया उनको, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो शी वॉज एंग्री एट मैनी एस्पेक्ट्स, है ना। तो वो उसका एक हिस्सा था। और कुछ सियासी, कुछ पर्सनल। मैं कहूँ कि जब मर्द एक पार्टी छोड़ता है और वो टीवी के ऊपर अनाउंस करता है, तो इसके बाहर सूरत मैं ये समझ, यहाँ पे एक और सवाल है मिस फौजिया, कुछ मुखालफिन जो हैं मिस आयशा गुल अलई के, जो सियासी हैं जी, तहरीक इंसाफ में से, वो कहते हैं नहीं, उन्होंने अपना वुमेन कार्ड इस्तेमाल किया। She used the woman card. नहीं, मैं नहीं समझती आप? नहीं, मैं हाँ, tell me आप मुझे अपना बताएं क्या उन्होंने जो अगर सारी बात आप देखें ना, तो वो ठीक है, वो टाइमिंग उसका ऐसा था कि उसने हर्ट ज्यादा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि इसने मुझे 3 साल पहले हरास किया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, करप्शन भी बताई, हाई हैंडेडनेस भी बताई, मोनोपोलाइजेशन भी बताई, बहुत पॉलिटिकल स्टेप। लेकिन वो सारी चीज, अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है तो ठीक है, दैट इज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, ठीक है। मैं ये कहूंगी अगर सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का होता तो इस वक्त कानून है, इस वक्त ओम्बड्समैन है, तो मैं उनको सजेस्ट करती कि आप फॉर्मल कंप्लेंट डालो। मगर क्योंकि वो सिर्फ एक उस टुकड़े के साथ नहीं जा रही थी, शी हैड अ होल थिंग दैट शी वाज एक्सप्रेसिंग कि भाई मैंने इनको बड़ी दफा पार्टी ठीक करने को कहा, मैंने करप्शन दूर करने को कहा, तो वट एवर। अब मीडिया में तो आप आजाद ही हैं, जो हर तरफ से हो रहा है, तो इफ शी वांटेड टू से वट एवर शी वांटेड टू से, तो वो उनका राइट है। जब आप ये सारी बातें करती हैं मिस फौजिया, आप ये सोचती हैं कि जो उनके मुखालफिन हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये जो कर रही हैं सारा ये पेड है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका, मैंने सुना है, वो देखा है कि वो बड़ा 50 करोड़ दिए होंगे अमीर मुकाम साहब से राब्ता, मैं अभी तक कोई सबूत नहीं है मैं आपको लेकिन आपको एज अ एक्टिविस्ट आपका तो बड़ा लंबा, मैं अपना बता जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो मैं ओपिनियन आपको अपना दूंगी ना, वो ये है कि उन्होंने जो कहानी बताई, इट इज वेरी बिलीवेबल, बिकॉज दैट इज 99% जी वेरी बिलीवेबल, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। मैं इमरान खान साहब के बारे में नहीं कह रही, मगर वो जो उन्होंने कहा, इट इज सो बिलीवेबल इन आवर सोसाइटी के बंदे को इतना डाउट नहीं होता। मगर हाँ, इंक्वायरी बहुत जरूरी है और हाँ, ट्रूथ जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो रिटेलिएशन हुई है उस पर भी मैं सरप्राइज नहीं हूँ, हाँ दुखी जरूर हूँ। सरप्राइज इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये भी बड़ा ही क्लासिक पैटर्न है। यानी पहला जो हम उसको, जो सबसे मोस्ट क्लासिक हम कहते हैं ना, वो कहते हैं जी ये तो खुद शादी करना चाह रही थी। ये इतना क्लासिक है, इतना क्लासिक है कि 90% केसेस में इंटरनेशनली ये होता है। जब एक औरत कहती है कि इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया, तो वहां से ये आता है जी ये तो मेरे से अफेयर करना चाह रही थी, ये तो मेरे से शादी कर। 90% पूरी दुनिया में इसको हम कहते हैं क्लासिक रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन। तो ये होता है। तो ये दोनों तरफ की चीजें जो है ना, ये बहुत हमारी क्लासिक हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी को बताती हैं। बाहर सूरत 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ। वो ये है कि हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ है, 2010 से है, 2 हैं एक्चुअली कवानीन, 509 जिसमें आपने बड़ा किरदार अदा किया जी। मेरी भी स्ट्रगल है और वर्किंग वुमेन की स्ट्रगल है। पीपीसी का जो क्लॉज है 509, जिसमें डिफाइंड है, जिसमें 5 लाख तक का जुर्माना है, 3 साल तक की कैद है। दूसरा जो है वो उसका ताल्लुक है इंस्टीट्यूशंस के साथ।
उस हवाले से हर पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल्सो ऑब्लिगेटेड कि उसमें 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाए, किसी को भी कंप्लेन हो वहां आए, उस पर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कैसे कंप्लेन दायर करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेट तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो बेशक ये उसको सियासी उनको शक है कि ये कोई मोटिवेटेड है, लेकिन वो एक इस तरह की कमेटी बनानी बहुत जरूरी थी। और पार्लियामेंट में भी आपको मालूम है कि सेनेट में बनी हुई है, मगर वो सेनेट के स्टाफ के लिए है, सेनेटर्स के लिए अभी तक नहीं है। इसी तरह नेशनल असेंबली में भी स्टाफ कवर्ड है, जो मेंबर्स हैं वो कवर नहीं। हम बहुत देर से जॉब कमेटी बनी है वो ये सियासी कमेटी है, वो मुखालफिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से नहीं ये कमेटी बनती कि आप हर एक की रिप्रेजेंटेशन डाल के, इसमें लॉ में लिखा हुआ है आपको क्रेडिबल मेंबर्स चाहिए, 3 मेंबर्स काफी हैं, एक औरत होना जरूरी है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। हम मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 6-7 साल से नेशनल असेंबली को भी कह रहे हैं, सेनेट को भी कह रहे हैं कि अपने लिए आप अपने मेंबर्स के लिए ये कमेटी बनाइए। एक ये बड़ा डिसेंट तरीका है, सिर्फ एक केस के लिए नहीं, ये बहुत कॉमन चीज है। मैं लोगों को ये बता रही हूँ तो उनको लगता है शायद आइंदा भी हो सकता है किसी सियासी जमात में इस तरह की कंप्लेंट आए, होती हैं, लेकिन कोई फोरम नहीं है इसका प्रॉपर अभी तक, ना सियासी जमातों के अंदर है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त ये फोरम नहीं है। और पीटीआई से तो मैं समझती हूँ कि वो क्लेम क्योंकि करते हैं कि इतनी खवातीन है और वो खवातीन के राइट्स पे, उनको तो सबसे पहले बनाना चाहिए, तो सबसे पहले बनाना चाहिए था। मगर हम लोग अप्रोच करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, अभी तक किसी ने बनाया नहीं। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी हर पॉलिटिकल पार्टी बनाए, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी यानी परमानेंट कमेटी होनी चाहिए, सेनेट की परमानेंट कमेटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने जुडिशरी में भी। मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। मारिया, उनकी बहन मारिया तूर, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स प्लेयर, पर्सनली मैं तो एक बिग एडमायरर, और उन्होंने अपना जैसे स्पेस क्रिएट किया, जाहिर है हमारे मुल्क का वो हिस्सा जो फाटा है, वहां पे वो पहले लड़का बन के खेलती रही स्क्वाश, फिर आगे निकली, फिर जाहिर उनके लिए स्पेस पाकिस्तान में कम था, आउटस्टैंडिंग है। तो उनको ड्रैग करना बीच में जुल्म है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मीडिया, कम से कम कुछ मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे हैरत है उस कंपोनेंट ऑफ मीडिया पे जो बीच में वो क्या कहते हैं मसाले डाल के पकौड़े तल रहा है। नहीं, मैं मीडिया को वैसे ब्लेम नहीं करूंगा, नहीं, मगर देखिए ये सियासतदानी थे जिन्होंने बीच में ड्रैग किया, मीडिया ने तो कवर किया उसे, कवर किया, वो चस्के लगाना, वो कवर किया उन्होंने। मगर ये जो थ्रेट्स हैं ये बड़े गलत हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ट्रेंड है सोशल मीडिया को एज अ टूल ऑफ अटैक यूज करना, ये बहुत बुरा है। और ये एक बार नहीं, मतलब हमने तो पिछले इलेक्शंस भी देखे हैं, और आपका की मजाल नहीं होती कि एक मामूली सी कोई कमेंट से ही आप इतराज कर दो तो आपको इतनी सेक्सुअल गाली आती है। तो अगर आप खातून हो जी हाँ, उस पे वो करें, जी हाँ। और मतलब मैं इस जमात की बात करूं कि यहाँ पर ये यंग लोग हैं, उनका ये ट्रेंड बन गया है, दैट इज नॉट गुड। इट इज नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पीटीआई, इट इज नॉट गुड फॉर पॉलिटिक्स। देखिए, हम सिविलियन गवर्नमेंट्स को प्रमोट करते हैं, हम सिविलियन रूल को प्रमोट करते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे नीड टू बिकम मैच्योर, ठीक है, दे नीड टू बिकम सीजन्ड, ताकि फिर गेम हमारी जरा पूरी की पूरी मैच्योर चले ना, इतना आसान ना हो उसको लुटाना। इतनी खूबसूरत आपने बात की, मैं इसी से हम कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिस फौजिया सईद, आपने मुझे वक्त दिया। आपको हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो आपने आइडिया दिए हैं इसको हमने परस्यू करना है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ से इसको हम आगे बढ़ा सकें। ये जो तमाम सियासी जमातों के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए और एक परमानेंट कमेटी बने नेशनल पार्लियामेंट के अंदर, सेनेटर एंड नेशनल और ओम्बड्समैन को भी यूज करें, बहुत शुक्रिया फौजिया सईद, मारूफ समाजी कारकुन और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट जो है। कल इतवार रात 8 बजे मुलाकात होती है, मुझे ज्वाइन करिएगा। अल्लाह हाफिज।